पहले ये शॉप हुआ करती थी। लो भाई, मेरे पहले आने का फायदा हो गया। डेडलाइन है 31 मार्च 2028। दादू, इस पे मेरा हाई स्कोर है। शोगन साहब कहते हैं हो रहा तेरा कंटेंट, हो रहा तेरा कंटेंट। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। फाइनली मुहूर्त निकल ही गया। वो 11 डे चैलेंज तो बहुत बढ़िया हुआ, बट उसके बाद नहीं उठे हम एक बार भी। फटाफट 7, 7:30, 8 ऐसे उठते थे, लेकिन आज हम उठ गए हैं। और मैंने पास्ता वगैरह बॉईल होना रख दिया है। आप इन क्लिप्स को एंजॉय करो जब तक मैं शोगन साहब को पूछती हूँ वो कहाँ है। अब तक वो रेडी ही नहीं हुए। आज की डेट में चल पड़ोगे? चल ही रहा हूँ, तो ही नहीं चल रही। कब से वेट कर रही हूँ मैं। नहीं जाते कटाने पड़ेंगे। आज अपॉइंटमेंट लेके आती हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोगों को भी सुबह उठने में आलस आता है तो इंस्पिरेशन ले लो गाइस। खुद तो इंस्पिरेशन ले लो उन लोगों से। आप लोगों से मैं आज उठी तो हूँ, आपको तो उठाने में 1 घंटा लग गया। आधा घंटा, सॉरी 5:45 उठी हूँ मैं। ना तो उठना था ना मेरे को इंस्पिरेशन लेना था। आप उठोगे इंस्पिरेशन लेकर और मेरे को उठाओगे, थ्योरी सिंपल है। अभी हम लोगों का ना एक टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया। शगुन साहब लग गए, बट ये सब नहीं करना है। सुबह आके ये सब नहीं करना है, इसको बंद करो। टेक्नोलॉजी से दूर रहो, ठीक है। आप भी तो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मुझसे बात कर रहे हो। ये मेरा कर्म है, तो ये मेरा कर्म है, वो कोई आपका कर्म नहीं है, ठीक है। चलो वापस 6:30 हो चुके हैं। 7:30 ये वीडियोस में बता रहे होते, मेरे से तो पूछ के बता रहे होते हो। मेरे ज्ञानी ये लोग यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करते हैं। शोगन साहब कहते हैं हो रहा तेरा कंटेंट, हो रहा तेरा कंटेंट, बना ले। और ना वो ना सारे अब बिखर गए। तो शोगन साहब कह रहे हैं ले, सारों को पता चल गया, आ गया वो वीडियो बनाने वाली, वो जो सारे इधर उधर। शोगन साहब, आप ये अपना फनी जो रूप है वो व्लॉग में क्यों नहीं दिखाते? आप दिखाने देते ना, आप कोई भी बात बोलते हो आप मेरी सुनते नहीं हो, कुछ का कुछ अपने मन से बोल देते हो। बड़ी कुछ भी यार, जब भी कैमरा लगाते जाते तो हम कोई डायलॉग नहीं मारते। डायलॉग क्या नहीं मारते। मैंने भाई इसको कहा, मैंने कहा भाई अब ना आपको अपनी टीम बढ़ा लेनी चाहिए, आपका ग्रोथ हो रहा पीठ। ठीक है, ओके ओके। ओहाई गोजाइमास। तो फर्स्ट टाइम मिला है फौजी, है ना। तो लो जी, पास्ता बॉईल करके गई थी, अब बस इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। और फिलहाल मैं शोगन साहब के लिए सैलेड पैक करती हूँ। वो मैंने रखा अभी ब्रेकफास्ट के लिए, ये सारा लंच के लिए जाएगा। जब भी मैं ऐसे सब्जियां काट लेती हूँ ना, शोगन साहब कहते हैं हेल्दी के नाम पे ना GU बना देती है। लेकिन यार सब्जियां तो खानी चाहिए ना आपको। क्या कर दिया देखियो यार। आपने किया, मैंने थोड़ी किया। नमक में हल्दी डल गई। फिर ये उल्टे काम क्यों करते हो आप? यही तो उल्टे काम। दिमाग भटका देते। मैं इतने आराम से रेसिपी सोच गाइस आप कमेंट करके बताओ, मैंने कुछ कहा इसको? अब मैं रेसिपी भी भूल गई। अब होएगा GU तो मैं इतने ध्यान से लगी हुई थी बनाने में। पता था ये GU होगा, इसलिए मैंने बोला था। मेरे को पता था कुछ ना कुछ तो खेटा करेगी। वैसे यार ये तो सही नहीं कर रही। क्या यार, टेस्टी बनेगा तो टेंशन मत ले। देखा अभी ये नहीं कह रहा। ये जो तूने गंद मचाया है इसके अंदर हल्दी डाल के नमक में, अभी मैं कर देता हूँ इसी काम को। गाइस देखो, गाइस देखो, गाइस ये देखो गाइस, इस आदमी को अकेला छोड़ दो ना, ये सारी किचन गंदी कर देता है। ये देखो गाइस क्या किया। नवदीप ने गिरा दी गाइस। गिरी तो आपकी वजह से ही है बड़ी। ले बता, इसमें भी मेरा कसूर है, मैं दूर खड़ा था तैयार। आप बार बार दिमाग खा रहे थे ये गंदा बनेगा, ये गंदा बनेगा। अब सब्जी तो खाएंगे ना, या तो सब्जी रोटी के साथ खा लो। और वो ओवर कुक की हुई सब्जी से बेटर तो ये सब्जी है। थूक नहीं, कुक कुक बोला मैंने, ओवर कुक है। मैं डाल दूंगी ये। ये तो पास्ता का पानी है बड़ी। सो ये टोर्टिला रैप इस बार मैं लेकर आई थी, तो इसको इसके ऊपर रख देंगे। सो ये शोगन साहब का रोल रेडी है। इस पे आप चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो कुछ भी डाल सकते हो, बट शोगन साहब को ऐसे प्लेन ही अच्छा लगता है केचप के साथ।
जनरली आप इस पे ग्रीन चिली सॉस वगैरह भी लगा सकते हो। केचप तो लो केचप भी। हैप्पी? एंड वो नहीं लाया फोक चम्मच। ये लो। यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे पास्ता का। जब तक शोगन साहब ब्रेकफास्ट करेंगे उनका लंच रेडी कर देते हैं। तो यहाँ ये हमारी पास्ता की सॉस बनकर प्रॉपर रेडी है और इसे बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। ये लो जी, शोगन साहब का लंच पैक हो गया। इसमें है पास्ता, सैलेड और ये स्वीट डिश। ऑल सेट। कितने बजे की अपॉइंटमेंट लेके आऊँ कल की? आज के लिए आज की कितने बजे? आज सीधे चल लेंगे ना 5:30 बजे। अच्छा, जब मैं 5:30 डायरेक्ट जाएंगे। हाँ। फिर वेट करना पड़ेगा उस दिन की तरह, किस दिन की तरह? जैसे पहले गए तो थे। कोई हो ही ना, क्या पता खाली हो। क्या पता बैक टू बैक हो। बैक टू बैक हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कल की अपॉइंटमेंट लेंगे। साइकिल नहीं लाऊंगी, पैदल आऊंगी। बट मैं ना साइकिल से आता हूँ ना, मेरे ये लगता है ये अरे यहाँ तक तो साइकिल से आ जाना ना, फिर मुझे फोन कर देना, मैं आपको डायरेक्ट। लेट हो जाएंगे ना, उसकी शॉप बंद हो जाएगी। ठीक है, फटाफट करवा के आ जाएंगे। ओके, जाओ, बाय, enjoy योर डे, बाय 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 बाय। शोगन साहब को टाटा बाय बाय बोल दिया। अब बस मुझे ये बर्तन करने हैं और ये पूरी किचन क्लीन करनी है। अभी मैं क्लीनिंग कर रही थी एक्चुअली। जब मुझे ये स्क्रब फेंकना होता है ना, तो मैं ये पूरी बकेट वगैरह सब क्लीन करती हूँ और फिर इसे फेंक देती हूँ। ये 2 से 3 दिन का कूड़ा होता है जो छोटा छोटा अपनी सिवरेज में जाता है। जापान में ना किचन सिंक में ऐसे आपको होल दिया होता है, उसमें ये बकेट आती है। ये बकेट जो भी छोटा मोटा होता है ना, उस सबको रोक लेता है अंदर ड्रेनेज में जाने से और ये ब्लॉकेज नहीं होने देता है। और इसके ऊपर मैं लगाती हूँ ये सिंक स्टेनर। ये ना छोटे से छोटा, मतलब अगर चाय पत्ती का एक दाना भी जा रहा है ना, उस चीज को भी रोक लेता है। तो मुझे ये बहुत बेनिफिशियल लगा और ये 1 टाइम यूज होता है, तो मैं इसे डेली 2 दिन में 1 दिन में चेंज करती रहती हूँ और नई लगा देती हूँ। जापान में ऐसे छोटे छोटे और यूजफुल प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं जिससे आपके डेली यूज की चीजें सही रहती हैं। इसको ऐसे करके लगा देते हैं। साथ में इसमें मैं लगाती हूँ एक ये वाली चीज। इससे क्या है, जो भी चिकनाहटपन वगैरह होता है ना, वो सब नहीं रहता, साथ के साथ वॉश होता रहता है और ये चल जाती है 15-20 दिन एक चल जाती है। जैसे ये फिनिश होती है, जैसे वो खत्म हो गई है, तो इसलिए मैं अब ये फ्रेश लगा दूंगी। तो इसलिए भी ये छोटी छोटी चीजों की वजह से भी जापान क्लीन रहता है। ये सब चीजें लगा दो, एक तो साफ करने में घिन नहीं आती और दूसरी हमारी सारी ड्रेनेज वगैरह सब साफ रहती है। तो इसको ऐसे हैंडल पे टांग देते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इसमें 2-3 ट्विस्ट दे देती हूँ। तो ये ऐसे रहता है। इसकी वजह से जो भी आप जैसे इंडियन फूड बनता है तो चिकनाहट तो होती है, वो चीज़ें नहीं रहती। और इसके ऊपर अब ये फ्रेश नेट लगा दो, सिंक स्ट्रेनर। इससे क्या छोटा छोटा भी रह जाएगा। अब जैसे आज मैंने पास्ता बनाया था तो टमाटर सॉस वगैरह जो पैन पे लगी रह जाती है, वो सब वॉश होके इसमें रह गया और इसके ऊपर कवर कर दो। ये ऑल सेट। सो किचन ऑल सेट है। अभी दिखाती हूँ। अभी बस सारा कुछ मैंने वॉश किया हुआ था, बस मैंने ये पूरे सिंक वॉश किया है। फिर भी देखो कितना छोटा छोटा इसने ले लिया है। स्टील वूल के जो छोटे छोटे तिनके निकलते हैं ना, वो भी ये ड्रेनेज में जाने से रोकता है, तो मुझे इसलिए बेस्ट लगती है। तो हमारे अपार्टमेंट में ऐसे सिलेंडर आते हैं, जैसे इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े सिलेंडर हैं और वहीं पे सबके होते हैं। जितने भी अपार्टमेंट है ना, सबके सिलेंडर उसी साइड पर है। ये आएंगे, अब सिलेंडर चेंज कर देंगे। सो अब इन्होंने सारे सिलेंडर चेंज कर दिए हैं और अब ये चल रही है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अभी मैं निकली हूँ शोगन साहब के लिए, क्योंकि शोगन साहब का आज हम हेयर कट कराने वाले हैं। वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि हेयर कट होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेयर कट के लिए अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी तो नहीं है, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए ले लेना चाहिए। ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता। अब तो शॉप पर जाकर ही पता चलेगा कि शोगन साहब का आज हेयर कट होता है या फिर सिर्फ हम अपॉइंटमेंट लेकर वापस आते हैं। बात करूँ अगर वेदर की, सुबह बादल होते हैं तो शाम तक अच्छा दिन खिल जाता है। आज सुबह दिन खिला हुआ था, शाम तक ऐसे बादल आ गए हैं। तो यही चलता रहता है अभी तो जापान में। और ये देखो कितनी मटर लगी हुई है। मैंने मटर पहली बार यहीं आके देखी थी ऐसे लगी हुई, कभी भी अपने खेतों में या घर में कभी नहीं देखी थी। बाकी सब्जी देखी थी, प्याज लहसुन ये सब। मटर मैंने जापान में पहली बार आकर देखी है।
मैं एक्चुअली 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा पहले निकल कर आ गई। मैंने सोचा जब तक खेत की साइड जा ही रही हूँ तो यहाँ से सब्जी भी कलेक्ट कर लूंगी। शोकन साहब जब तक ऑफिस से निकलेंगे मैं ये अपने ये वाला राउंड कंप्लीट करके फिर शोकन साहब के साथ जाऊंगी। लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली इस बार हमने खेतों से कम सब्जियां लेकर खाई हैं, क्योंकि इस बार ना प्याज के अलावा इतना ज़्यादा कुछ आया नहीं हुआ है। और लास्ट ईयर तो इस टाइम तक मुझे जो याद आ रहा है कि हमने बीन्स भी खाना शुरू कर दिया था। या तो इस बार ठंड थोड़ी लंबी चल गई है। लास्ट टाइम 5 अप्रैल तक बढ़िया मौसम हो गया था, बढ़िया गर्मी आ गई थी। और यहाँ तो अभी एंड ऑफ अप्रैल आने वाला है, फिर भी हम लोगों को थोड़ा इनर वगैरह पहनना पड़ता है। आज भी टेम्परेचर 12 से 18 डिग्री के बीच में है। अभी हर जगह खेतों में बस प्याज है या फिर मटर है। ये है वो लास्ट शॉप जहाँ से मैं अक्सर चीज़ें लेती हूँ। और इसमें भी मटर है। और ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं बनाना आता। ये किसी को आता हो तो बताना इसे क्या कहते हैं और कैसे बनाते हैं। कोई भी खेत देख लो सब खाली पड़ा है इस बार तो। और खेतों में काम चल रहा है। आई थिंक बस अभी बेडिंग तैयार की जा रही है, जो आने वाली गर्मियों वाली फसल होती है। जापान में बार्बर शॉप को तोक्को या कहते हैं, मतलब कि लो फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हो, क्योंकि पहले के ज़माने में बार्बर ज़मीन पर बैठा करते थे, ज़मीन पर काम करते थे। आपको पता है जापान में बार्बर और हेयर ड्रेसर दो अलग अलग प्रोफेशन है। बार्बर क्या करेगा, आपके छोटे हेयर कट कर देगा, मिलिट्री कट कर देगा, बेसिक काम जो एक बार्बर के पहले होते थे। बट हेयर ड्रेसर आपका कलर भी करेगा, ट्रीटमेंट भी करेगा, और अलग अलग आपको जो भी हेयर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स चाहिए होंगे वो भी करेगा। तो ये दोनों प्रोफेशनली बहुत अलग अलग ऑक्यूपेशंस है। जो काम नवदीप इंडिया में 150 रुपए में कराता था, वो काम यहाँ पर 2000 से 4000 में होता है, यानी कि हेयर कट। लेकिन इंडिया में उसको बेनिफिट ये था कि हेयर कट के साथ साथ मसाज भी मिलती थी। बट जिस बार्बर से नवदीप कराता है वो मसाज नहीं देता है, बट हाँ उसका प्राइस बाकी मार्केट प्राइस से कम है। वीकडे में आओगे तो 1500 और वीकेंड पे आओगे तो 2000 से 3000। तो मैं शोगन साहब से पहले पहुंच गई हूँ। शोगन साहब कह रहे एक बार पूछ ले, क्या पता अपॉइंटमेंट हो ना हो, ताकि मैं भी इतनी दूर आऊँ और फिर काम भी ना हो। तो मैं पूछने जा रही हूँ। तो लो भाई, मेरे पहले आने का फायदा हो गया। शोगन साहब का हेयर कट आज नहीं होगा। तो शोगन साहब का हेयर कट आज नहीं होगा। उन्होंने बोला है कि आज अभी मैं फुल्ली बुक हूँ। मैंने शोगन साहब को पहले ही बोला था कि सुबह मैं अपॉइंटमेंट लेकर आ जाती हूँ। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो मंडे तो बंद ही था। उससे लास्ट टाइम जब आए थे तो 1 घंटे की वेटिंग थी, और आज तो बच गए। इन्होंने बोला फुल्ली ही बुक है, आज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो काम करने गए थे वो तो हुआ नहीं, बट ये है कि 1 घंटे का वर्कआउट हो गया। शोगन साहब खुद आ गए हैं। लेटर बॉक्स खुला है, ओ कुछ तो आया है। अरे इराशिमसे। तदाइमा। तदाइमा में आ गया। इराशिमसे भूल गए वेलकम। कैसे आप? क्या यार, कहाँ थे आप? मैं इतनी देर नहीं, से ढूंढ आप रहा हूँ। कहाँ थे? आपके आप लिए डॉक्टर गई मैं। नर्स लग रहे हो आज आप। आज मैं एक्चुअली पूरा आपको दिखाता हूँ गाइस इसका लुक। ये इसका लुक देखो, ऐसे हॉस्पिटल में नर्स होती है ना, जो ऐसे कपड़ा ऑपरेशन कर रही होती है ऐसे ऐसे। और इस अगर आप लोगों ने हमारे पुराने व्लॉग देखे हो ना, तो आपको पता होगी ये चॉइस है भी किसकी। वाओ, मेरी है क्या? ये देखना क्या आया, कुछ तो हेल्थ सर्वे जैसा समझ आ रहा है। और शायद ये हमें फिल करके पोस्ट ऑफिस में देना है। ये है पोस्टल कार्ड जो फुकुओका से आया, और इसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2028 तक। अब यहाँ पे है 3 क्वेश्चन, 1 2 3। पहला क्वेश्चन है कि आने वाले 10 साल में आपको क्या लगता है आपकी एज कैसी होगी? ए और बी इनमें से चूज करना है। क्वेश्चन 1, ठीक है। ये पहले ए में लिखा है कि बहुत ही बढ़िया रहेगी, और बी में लिखा है कि जैसे जैसे एज होती जाएगी वैसे वैसे डल हो जाएगी। तो मुझे तो बी लग रहा है मेरा। शोगन साहब बोले मेरा तो ए है। बेसिकली ये लोग ना, ये नया प्रोडक्ट है इनका, इसे प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये DHA वाला, कि इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? 1 2 3 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन कहीं दिख रहा है आपको? तो सेकंड क्वेश्चन में आपको इसे फिल करना है।
ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि इसमें फिश ऑयल है, दूसरा ऑप्शन कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है, तीसरा ऑप्शन कि ये WHO भी प्रमोट करता है, ये डाइटिशियंस भी इसे रिकमेंड करते हैं। ये इनका एक्सपीरियंस बताया हुआ है। ये सबसे ओल्ड लेडी है अब तक अपने काम पर, और ये सेकंड एम्प्लॉय ऐसे ही थर्ड एम्प्लॉय। इसे डॉक्टर ने DHA लेने के लिए कहा था, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है अपनी बॉडी, ये जो होते हैं ना DHA और EPA, आई थिंक ये मिनरल्स होते होंगे, जो अपनी बॉडी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, तो आपको ऐसे आर्टिफिशियली लेना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन्होंने ये जो सेसमे सीड्स यूज हुई है इसमें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है, कैसे कैसे उन्होंने मिक्स करके ये हमारे को बेनिफिट देता है। और जो सबसे नीचे ये लिखा है कि आप इसको भर के पोस्ट कीजिए और 1 मंथ के लिए आपको ये फ्री ट्रायल के लिए मिलेगा ये प्रोडक्ट। ये है पूरा का पूरा इनका हेल्थ सर्वे। अब चलते हैं अपने सर्वे पे, जो है हमारी किचन, जिसमें हमें बनाने नमकीन चावल। अब मैं सारे पॉइंट इकट्ठे करती हूँ, उसके बाद ये खेल जाते हैं, और फिर मैं जब खेलती हूँ तब एक भी पॉइंट नहीं मिलता मुझे। और आप लोगों को बता दूं, इस पे मेरा हाई स्कोर है 4,33,000। शोगन साहब बना ही नहीं पाए अब तक। सारी प्रिपरेशन तो मैं करके गई थी, आके फटाफट चॉपिंग करके मैंने यहाँ पे चावल बना दिए हैं, सारी किचन साफ हो चुकी है। अब चलते हैं शोगन साहब के पास, क्योंकि वो सर्वे फिल कर रहे हैं। पर्सनल डिटेल भी डालने हैं इसमें। ये आपको नाम डालना है। अच्छा। यहाँ पे आपको इंग्लिश में नाम डाल सकते हो, पूरे का नाम है, और ये नाम आए ओ नाम आए, ये आपका सरनेम, ये नेम, ये टेलीफोन नंबर, ये आपका एड्रेस, सॉरी मतलब जो पोस्टल कोड नंबर है, ये आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। इस पूरी शिद्दत से मेरे हस्बैंड हेल्थ सर्वे करते हुए। ये बेस्ट लगता है यार, यहाँ पे ऐसे आते रहते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए, मजा आता रहता है। अभी फ्री में भी देंगे, इन्होंने टिक मार्क करवाया। हाँ, ऐसे ही हमने ना एक लॉटरी भी भरी थी जिसमें फ्री में डाइसन आना था। अप्रैल महीने तक आना था, अब एंड आने वाला है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उम्मीद तो है नहीं, बट ये आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि ये कंपनी की प्रमोशन है ना, इसलिए। इसी के लिए संतूरी ने वो बनाया पूरा का पूरा, मतलब एक नया प्रोडक्ट बनाया है जो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल, और WHO ने भी काफ़ी उसको प्रमाणित किया है। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रायल के लिए सारे घरों में जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबको ऐसा ऐसा एक इसके पूरे मतलब वो बताएं भाई हमने क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या इसके बेनिफिट है, और सबको एक एक पोस्ट कार्ड दिया है। अब जनरली क्या होता है कि आप पोस्ट करते हो तो पोस्ट पे ऊपर स्टैंप लगाते हो किसी मतलब वहाँ से खरीद के पोस्ट ऑफिस से, और फिर उसको भेजते हो। बट इन्होंने एक काम कर रखा है, इन्होंने ये ऑलरेडी एक नंबर यहाँ दे रखा है, और इसकी ऑलरेडी जो पेमेंट है, तो ये इसने पेमेंट खुद कर रखी है, तो मुझे कुछ नहीं करना। ये जो आया था इसके पीछे उसने ब्लैंक स्पेस दे रखा था, तो मैंने ये सारी डिटेल देखो ये भर दिया सारा, और अपना नाम और एड्रेस सारी चीज़ें भर दी हैं। ये भर के मैंने तैयार कर दिया। अभी कुछ नहीं, यहाँ पे हर जगह आपको हर आधे किलोमीटर के ऊपर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स मिल जाएंगे रेड कलर के, उसमें जाके डाल दूंगा। कोई पोस्टेज स्टैम्प नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं लगाना, ये सीधा अपने एड्रेस पे पहुंच जाएगा। और अगर मेरा नंबर आया तो एक जो ये वाला डब्बा है इसमें 1 महीने का आता है, ये सारे के सारे मेरे पास आ जाएंगे फ्री सैंपल 1 महीने के लिए फॉर ट्रायल। सो ये है पूरा प्रोसेस, सुपर इजी, और कुछ भी पेमेंट नहीं करनी, जाके बस फ्री ट्रायल दे आओ। चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम अपना यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।